हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल वालों के मानने पर और मायके वालों के ना रखने पर बेटी ने उठाया एक ऐसा कदम। जैसे ही श्रेया ने रोहन को चाय पकड़ाया, पीते ही रोहन चाय उठाकर फेंक देता है और गरजते हुए श्रेया के ऊपर बरस पड़ता है। बदतमीज औरत, आज तक तुझे एक कप चाय बनाना नहीं आई। ये चाय है या जहर? इतनी चीनी कौन डालता है चाय में? गुस्से में रोहन ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर श्रेया के गाल। श्रेया फोन पर अपनी माँ शांता जी से रो रो कर अपने दुख तकलीफ के बारे में बता रही थी। बेटी का दुख सुनने के बाद भी शांति जी ने कहा, देखो श्रेया, मेरी बात तुम्हें बुरी जरूर लगेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को अगर तुम इतना दिल पर लेने लगोगी तो ससुराल में तुम्हारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। बेटा, मेरी बात को समझो। माँ, मैंने बहुत सह लिया, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं यहाँ पर रहूंगी तो सच में पागल हो जाऊंगी। बेटी की बात सुनकर शांति जी ने कहा, बेटा, पता है मुझे कि परिवार में थोड़ी बहुत तो अनबन बनी ही रहती है। अब तुम्हारे मायके में ही देख लो, तुम्हारी भाभी भी तो आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तंग आकर ससुराल ही छोड़ दे। और जानती हो श्रेया, सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? अगर आज तुम्हें हम घर ला भी दें तो सोचो कितनी बदनामी होगी हमारी पूरे समाज में। लोग तो यही कहेंगे ना कि नई नई बेटी की शादी हुई है और ससुराल में टिक नहीं पाई, ससुराल से भागकर आ गई है। हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे पापा की? क्या कहेंगे सबको? बेटी मायके से डोली उठती है तो ससुराल से अर्थी। और वैसे भी मायके भी आकर तुम कितने दिन रहोगी, तो इससे अच्छा है कि तुम वहीं का ही सब कुछ संभालने की कोशिश करो। माँ की बातें सुन श्रेया हैरान थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी तकलीफ बताने के बाद भी माँ किस मिट्टी की बनी है जो बेटी की तकलीफ उसे समझ में नहीं आ रही है। श्रेया लगातार रो रही थी। तभी शांति जी ने कहा, बेटा, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होती ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बात दिल पर लगाती रहोगी। अगर तुम ऐसे ही छोटी से छोटी बात भी मायके वालों को पहुंचाती रहोगी और किसी दिन ससुराल में किसी को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? सोचा है इसके बारे में? बेटा, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जितना टाइम तुम यहाँ पर फोन करके उधर की बातें बताने में लगा रही हो, अगर उतना ही टाइम तुम उधर देती तो शायद ये परेशानी ही नहीं आती। उन लोगों को समझने की कोशिश करो। माँ, अकेले मैं ही समझूं, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। चलो, मुझे पूरे परिवार की चिंता नहीं है, कम से कम मेरा अपना पति तो मुझे समझ सकता है, लेकिन वह भी तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते हैं। छोटी सी छोटी बात पर चीख पड़ते हैं। और आज तो रोहन ने मुझे इतनी बुरी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, वह भी पूरे परिवार के सामने। कितना बर्दाश्त करूं माँ? सास का, ससुर का, ननद का, यहाँ तक कि पति का भी सुनूं। मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे कौन सुनेगा? ससुराल में तो कोई समझने को तैयार नहीं है। कम से कम तुम तो समझो, तुम तो मेरी माँ हो। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारा घर उजड़े। अभी एक काम करो, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो पूरे परिवार को खुश रखने की। परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा पति अपने आप ही तुमसे खुश रहेगा। एक बार तुम ट्राई तो करो। और हाँ, बार बार ये छोटी छोटी बात दिल पर मत लगाया करो। माँ की बात सुन श्रेया गुस्से में फोन काट देती है और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। एक तो ससुराल में कोई उसे समझने को तैयार नहीं है, चाहे वह कितना भी सबके लिए कुछ भी कर दे। और दूसरी ओर उसकी अपनी माँ भी उसे समझने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच में श्रेया अपना दिन बड़ी ही मुश्किल से उस घर में निकाल रही थी।
एक एक दिन उसके लिए पहाड़ जैसा होता जा रहा था। ससुराल वालों के आने, पति की डांट, नौकरानी की तरह काम, बस यही उसकी दिनचर्या बनके रह गई थी। उसका पति रोहन छोटी छोटी बातों पर श्रेया को बुरी तरह से डांटता था, गालियां देता था, चिल्लाता था उसके ऊपर। बेचारी बेकसूर होते हुए भी गुनहगार बनाकर हर बार सबकी बातें बर्दाश्त करती रहती। आज रोहन जैसे ही ऑफिस से आता है, आते ही श्रेया से कहता है, श्रेया, सारा काम छोड़कर फटाफट मुझे एक कप अच्छी चाय बनाकर दे दो, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। श्रेया डर से तुरंत लपकते हुए किचन में गई और जैसे ही चाय लेकर रोहन के आगे गई, रोहन ने एक घुट पीते ही चाय उठाकर फेंक दी और गरजते हुए श्रेया के ऊपर बरस पड़ा। बदतमीज औरत, आज तक तुझे एक कप चाय बनाना नहीं आई कि ढंग की चाय बनाकर दे सको। चाय बनाया है या जहर? इतनी चीनी कौन डालता है? एमे कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर श्रेया के गाल पर दे मारा। आज पहली बार श्रेया के ऊपर रोहन ने हाथ उठाया था। श्रेया बेचारी दूर जाकर गिरी, ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही घूम गया हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ देर तक तो श्रेया सुन रह गई। रोहन के चिल्लाने की आवाज से पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी ने भी रोहन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऊपर से रोहन की माँ श्रेया को ही भला बुरा सुनाने लगती है। जाने कैसे नसीब है मेरे जो ये हमारे घर में बहू बनकर आ गई। पूरे दिन का बेचारा थका हारा आता है, एक कप ढंग की चाय भी बनाने नहीं आती है इसे कि बनाकर दे ही सके। जाने क्या खाकर बड़ी हुई है, कुछ आता ही नहीं है। किसी ने भी श्रेया के दर्द के बारे में, उसकी तकलीफ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। श्रेया पड़ी रही, शर्म से वह गड़ी जा रही थी। जब सब लोग वहां से चले गए तो श्रेया बड़ी हिम्मत करके उठी। अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर पहले तो खूब जी भर के रोई। कहते हैं ना कि रो लेने से जी हल्का हो जाता है। फिर उसके मन में आया कि फोन करे और अपनी माँ को बोले, सारी बात बताए। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में माँ की बातें याद आ जाती हैं। माँ की बातें याद कर श्रेया को और भी रोना आ गया। वह अपनी किस्मत पर ही रोने लगी। सोचने लगी, मैं दुनिया में एकमात्र ऐसी लड़की हूँ जिसके दुख तकलीफ में ससुराल के साथ साथ मायका भी नहीं है। मायका होते हुए भी मेरे लिए ना के बराबर है। मेरी खुद की माँ मेरा तकलीफ नहीं समझ रही। जब मेरे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर मैं क्यों सबके मुंह लगाकर बैठूं? अपनी बात बताने पर भी जब माँ को मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती है तो अब मैं किसी को अपनी बात नहीं बताऊंगी। मुझे अपने लिए खुद ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद आखिरकार श्रेया ने फैसला कर ही लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। रात भर में उसने अपने कुछ जरूरी सामान एक बैग में डाल अपने कपड़े डाले और बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह तड़के ही 5 बजे वह घर छोड़ देती है। घर में सब सोए हुए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सुबह जब सब लोग सोकर उठते हैं तो किसी के आगे टाइम पर चाय नहीं मिला तो श्रेया की सास उसे कोसते हुए उसके कमरे में जाती है और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर देखती है, श्रेया बेड पर नहीं थी। वह गुस्से में बाथरूम में गई, पूरे घर में देखा, लेकिन श्रेया उन्हें कहीं नहीं मिली। रोहन के साथ साथ पूरे परिवार को यह लगा कि श्रेया मायके चली गई है। रोहन श्रेया की माँ शांति जी को फोन करके कहता है, माँ जी, बहुत अच्छे गुण सिखाए हैं आपने अपनी बेटी को। आधी रात को जाने कब घर छोड़कर मायके भाग गई। अब आप जिंदगी भर उसे वहीं रखना, मैं दोबारा उसे लेकर आने वाला नहीं हूँ। इतना सुनते ही शांता जी का दिमाग घूम जाता है। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया मेरी बेटी को? श्रेया तो यहाँ नहीं आई है। क्या श्रेया मायके नहीं गई है? नहीं, हुआ क्या है? पता नहीं बहन जी, भाग गई आपकी बेटी। तभी रोहन से फोन छीनते हुए रोहन की माँ बोल पड़ी, जुबान संभाल के बात करिए बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी के ऐसे भी संस्कार नहीं हैं। जरूर आप लोगों ने कुछ किया होगा। हाँ तो ठीक है, हमने किया है, भूल जाओ अपनी बेटी को। कहते हुए गुस्से में रोहन की माँ ने फोन काट दिया। अब शांति जी रोने लगी। अब उन्हें बेटी की एक एक बात याद आने लगी।
अब उन्हें लगा सच में उनकी बेटी बहुत परेशान थी। उन्होंने तो हर बार उसका घर बसाने की कोशिश की, उसे समझा बुझाकर शांति कराया था, लेकिन ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी, तभी तो मेरी बच्ची का पता नहीं है। पता नहीं वह कहाँ चली गई या इन लोगों ने मार दिया उसे। श्रेया ने अपनी माँ को जो बातें बताई थी उसी के आधार पर शांति जी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और बेटी के ऊपर मारपीट का आरोप लगाकर बेटी की हत्या का भी केस लगा दिया, जिसके चलते पूरा परिवार जेल में था। इधर शांति जी बेटी के लिए पागल हो जा रही थी। 2 महीना हो गया, श्रेया का कोई भी अता पता नहीं था। 2 महीने बाद एक दिन अचानक ही पुलिस वाले शांति जी को लेकर कहीं जाते हैं। दूसरे शहर में एक छोटे से कमरे में श्रेया मिली। श्रेया को देखते ही शांति जी रोने लगी, उसे गले लगाकर रोते हुए कहने लगी, बेटा इतना कुछ हो गया तेरे साथ, तू मायके क्यों नहीं आई? सीधा घर छोड़कर यहाँ चली आई। कम से कम मायके तो आना चाहिए था। अभी तेरे माँ बाप तो हैं जिंदा, फिर तू यहाँ अलग क्यों बेटा? कौन से माँ बाप? हाँ, और कैसी माँ हो आप? इतना बताने के बाद, इतना कहने के बाद बस समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर कौन से माँ बाप से कहती मैं? कितनी बार मैंने आपको बोला था, लेकिन आप ना सुनने को तैयार थी, ना समझने को तैयार थी। और वैसे भी मैं अगर मायके चली जाती तो आपके पापा की समाज में इज्जत भी तो चली जाती ना। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही अपना कोई अलग रास्ता बना लूं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुबह 9 से 3 बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ, इसके बाद घर पर भी पढ़ाती हूँ। मेरे पास आज खुद की रोटी खाने के लिए 2 पैसे भी हैं, छोटा सा छत भी है। मैं अपनी इस दुनिया में खुश हूँ। मुझे कोई नाते रिश्तेदार कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, माफ़ कर दे मुझे। घर चल बेटा अपने माँ बाप के पास। नहीं माँ, एक बार बोल दिया ना, अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। अगर एक बार मैं वहाँ पर चली गई तो रोहन और उसके परिवार वाले मुझे वहाँ पर भी परेशान करेंगे, इसीलिए मैं जानकर इतनी दूर भाग कर आई हूँ। लेकिन आप यहाँ भी आ गई माँ। अगर आपने मेरा पता किसी को भी बताया तो मैं बिना बताए यहाँ का पता भी चेंज कर दूंगी। फिर आपको अपनी बेटी कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। और रही बात रोहन की, तो मैं बिना मिले खुद ही तलाक के पेपर भेजने वाली थी। फिलहाल वह जेल में है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तलाक के बाद मैं अपनी ज़िंदगी अकेले सुकून से बिताना चाहती हूँ। उस परिवार से तो अच्छा मेरा अकेलापन ही है। माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत बुरी तरह से थक गई चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए। मैं अकेली खुद अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप किसी को भी मेरा पता मत दीजिएगा। कहते हुए श्रेया रो पड़ी थी। फिलहाल तो बेटी को सही सलामत आंखों के सामने देख शांति देवी के मन को सुकून मिला था और बेटी की स्थिति देख वह खुद ही रो पड़ी थी। इसीलिए उन्होंने प्यार से श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी को भी तेरा पता नहीं बताऊंगी। तेरा जब जी करेगा बस मुझसे बात करती रहना। दोस्तों, कभी कभी रिश्तेदार और रिश्तेदारी इतनी बुरी तरह से झेला देती है कि उनसे जितना ही दूर हो उतना ही इंसान सुकून से रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।